हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक सीरीज चला रहा हूँ। इस सीरीज का नाम है वन डे वन कॉन्सेप्ट। और इस सीरीज में मैं आपके लिए रोज एक कॉन्सेप्ट एक टॉपिक को लेकर आऊँगा। ये जो टॉपिक होगा आपके यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 और वैसे स्टूडेंट जिनका पेपर 2 में लाइब्रेरी साइंस है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे आखिर ये है क्या कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और साथ में मैं आपको जोड़ना चाहूँगा असेंबलर को। ठीक, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये तीनों है क्या। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास मान लो दो बंदे हैं, दो इंसान हैं। ठीक है, एक जो बंदा है वो हिंदी को जानता है, हिंदी लैंग्वेज उसको आती है। एक जो दूसरा बंदा है उसको बंगाली लैंग्वेज आती है। जो हिंदी वाला है उसको बंगाली नहीं आती है, और जो बंगाली वाला है वो उसको हिंदी नहीं आती है। अब दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों आपस में बातें करेंगे। तो बातें करेंगे तो जब बंगाली बोलता है कोथाय, तो हिंदी वाले को नहीं समझ में आता है। तो अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा कैसे? तो क्या होगा, एक तीसरे इंसान की जरूरत पड़ेगी। ये जो तीसरा इंसान होगा उस दोनों के बीच के लैंग्वेज को, दोनों के बीच के वर्ड्स को वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। यानी वो जो तीसरा बंदा होगा वो एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करेगा। तो जब भी हिंदी वाला बोलेगा उसको ट्रांसलेट करके बंगाली में उसको समझाएगा, जो बंगाली वाले बोलेगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी वाले को समझाएगा। तो इस तरह करके वो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होगा। तो सेम उसी तरह कंप्यूटर और इंसान के बीच में कम्युनिकेशन जो होगा वो भी एक ट्रांसलेटर के कारण ही होगा। क्योंकि जो कंप्यूटर है उसको इंसान की भाषा नहीं आती, और जो इंसान है उसको कंप्यूटर की भाषा नहीं आती। तो कंप्यूटर और इंसान के बीच में आखिर हमको कम्युनिकेशन करना है। तो ये कम्युनिकेशन होगा कैसे? तो एक तीसरे चीज की जरूरत पड़ेगी। वो तीसरा चीज होगा ट्रांसलेटर। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, इंसान की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में चेंज करेगा और कंप्यूटर की भाषा को इंसान की भाषा में चेंज करेगा। तो वही ट्रांसलेटर के रूप में ही कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का काम आता है। यानी कि जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है, ये तीनों एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करता है। ये ट्रांसलेटर क्या करता है, जो इंसान की जो लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको मशीन लैंग्वेज में, जो लो लेवल लैंग्वेज है, उसमें चेंज करता है। कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को समझता है जो 0-1 पर आधारित होता है, 0-1 पर बेस्ड होता है। ठीक, तो ये जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर है, ये हमारा क्या है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। ठीक, यानी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में प्रोसेस करके चेंज करता है। ठीक है, तो हमारा जो लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया वो कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर होगा और असेंबलर हो गया। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जब ये तीनों आखिर ट्रांसलेटर है तो तीनों अलग अलग कैसे, एक दूसरे से अलग कैसे हैं, डिफरेंट कैसे है दोनों एक दूसरे से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कंपाइलर के बारे में। तो ये जो कंपाइलर है ये क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल वन एट अ टाइम। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो सोर्स कोड है यानी हाई लेवल लैंग्वेज है, जो इंसान की लैंग्वेज है, उसको क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है एज अ होल वन एट अ टाइम। यानी पूरे को एक ही बार में वो करता है। जैसे मान लो ये आपके पास ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में पूरा लिखा हुआ है। तो क्या करेगा कंपाइलर, इस पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेगा, और स्कैन करने के बाद इसमें जो भी डेटा लिखा हुआ है उस सारे डेटा को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा एक ही बार में, एक ही टाइम पर। ठीक, तो
कंपाइलर क्या है, ये पूरे डेटा को एक ही बार में एक ही समय पर ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में कर लेता है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये फास्टर है इंटरप्रेटर से। जब आगे मैं इंटरप्रेटर बताऊंगा तो पता चलेगा आखिर कैसे फास्ट है। तो ये अभी जान लो कि कंपाइलर है वो इंटरप्रेटर से फास्ट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही बार में स्कैन करके उसको ट्रांसलेट कर लेता है। नेक्स्ट है, इट बिलोंग्स टू हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में करता है। कंपाइलर डिटेक्ट्स सिंटैक्स एरर एट अ टाइम ऑफ कंपाइलेशन। जब भी कंपाइलेशन किया जाता है, जब भी ट्रांसलेट किया जाता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के समय अगर किसी प्रकार का एरर आता है तो उसको वो कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है। ठीक। अब बात आती है कि जब ये एरर आती है, व्हेन एन एरर occurs in the program, it stop its translation and after removing error, whole program is translated again। ठीक। कह रहा है कि जब ट्रांसलेशन किया जाता है और इस ट्रांसलेशन करने के समय अगर उसमें कोई एरर आ जाती है और उस एरर को जब रिमूव कर दिया जाता है, एरर को हटा लिया जाता है, तब जो ट्रांसलेशन होगा वो कंपाइलर में जहां पर एरर हुआ वहां से फिर स्टार्ट नहीं होता है। ये क्या होता है कि फिर से दोबारा शुरू से लेकर फिर अंत तक पूरा ट्रांसलेशन किया जाता है। तो कंपाइलर में ये एक तरह का डिमेरिट देखा जा सकता है, यानी पूरा डॉक्यूमेंट मेरा इतना बड़ा लिखा, अब उसमें ये दूसरे लाइन पर ये क्या हो गया, एक एरर मिला, तो दूसरे लाइन पर ये एरर मिला, तो फिर जब फिर से रिज्यूम होगा तो वो फिर थर्ड लाइन से स्टार्ट नहीं करेगा, फिर फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट वो करेगा। तो इस तरह से कंपाइलर काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आए कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज चेंज करता है, अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर चेंज करता है। और वो करता है क्या, एक ही बार में सारा डेटा उसको दे देंगे और वो सारे डेटा को वो रीड कर लेगा, स्कैन कर लेगा और उसको वो ट्रांसलेट कर लेगा अपने लैंग्वेज में। और एरर होगा तो उसको फाइंड कर लेगा, और जो एरर होने के बाद जब फिर से स्टार्ट करेगा तो वो फिर से शुरू से लेकर अंत तक वो करेगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। ये भी क्या है, एक ट्रांसलेटर है। ये भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, लेकिन ये करता है 1 by 1। यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लिखा, तो वो क्या करेगा, पहले फर्स्ट वाले को वो ट्रांसलेट करेगा, जब वो हो जाएगा तब वो सेकेंड लाइन को करेगा, जब वो हो जाएगा तब जाकर थर्ड लाइन, यानी 1 by 1 स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को वो ट्रांसलेट करता है। तो आपने देखा था कंपाइलर क्या किया था, वो पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ स्कैन करके वो ट्रांसलेट करता था अपने लैंग्वेज में, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन 1 by 1 ट्रांसलेट करते चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस, इस कारण से ये जो प्रोसेस है कंपाइलर के कंपैरिजन में ये स्लो होता है, क्योंकि 1 by 1 हो रहा है तो ये ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा रैम खपत होता है इसमें। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और इसमें भी क्या करता है, वो एरर को डिटेक्ट करता है, जहाँ पे गलती मिल जाए उसको डिटेक्ट करता है। हाँ, लेकिन अब ये जो एरर है, मान लीजिए थर्ड लाइन पर अगर डिटेक्ट हुआ, जब इसको डिटेक्ट जो एरर है उसको जब हटा लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, तब जो फिर से स्टार्ट होगा वो 1 वाले से नहीं स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट वाले से स्टार्ट होगा, यानी वो फोर्थ लाइन से रिज्यूम होना शुरू हो जाएगा। जो कंपाइलर में क्या था कि अगर थर्ड लाइन पे हुआ तो वो फिर से रिमूव करने के बाद, एरर को रिमूव करने के बाद वो फिर से फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है। इंटरप्रेटर में अगर थर्ड लाइन में एरर है तो वो फिर जब रिमूव किया जाएगा एरर को तो फिर वो फोर्थ लाइन से स्टार्ट करेगा, ना कि फर्स्ट लाइन से। तो ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट हमारा है असेंबलर। ठीक, ये जो असेंबलर है वो क्या होता है, तो असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है। ये ट्रांसलेटर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। एक असेंबली लैंग्वेज होता है उसको क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। तो असेंबलर होता है क्या, तो जैसे मान लो 2 + 2 = 4 ये लिखा हुआ है। ठीक, ये डेटा है, हमको कंप्यूटर में देना है। अब ये मशीन लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज वो मशीन लैंग्वेज है, यानी 1010, तो मान लो इसको 2 को 11001 लिखा गया, इस 2 को 11001 लिखा गया,
इस 4 को 1 0 0 0 0 0 1 लिखा गया। ठीक, तो ये क्या एक बहुत बड़ा डेटा हो गया। ठीक, तो इसको पुटअप करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या गया, एक लैंग्वेज बनाएगी जो क्या करेगी, इस 2 को 2 लिखा जाएगा, ये ऐड को, ये जो प्लस है इसको ADD लिखा गया, इस 2 को 2 लिखा गया, इस इक्वल टू को EQ लिखा गया, इक्वल टू 4 लिखा गया। तो ये क्या हो गया, ये जो लैंग्वेज हो गया, जो कोडिंग पर, ये जो देख रहा है आपको कोडिंग, ये कोडिंग जो लैंग्वेज हो गई, ये हो गया असेंबली लैंग्वेज। और ये असेंबली लैंग्वेज, ये जो मशीन लैंग्वेज था उससे क्या था, थोड़ा बेटर था। ठीक, लेकिन तो भी कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज ही समझ में आता है, ये जो लैंग्वेज है 101 वाली लैंग्वेज ही समझ में आती है। तो अब ये असेंबली लैंग्वेज से भी हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाली लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो करेगा कौन, तो वो करेगा हमारा असेंबलर करेगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि असेंबलर क्या है, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी वाले लैंग्वेज में, 101 वाले लैंग्वेज में चेंज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपाइलर। तो कंपाइलर आपने देखा क्या कि पूरे डेटा को, पूरे फाइल को एक बार स्कैन करके वो सबको ट्रांसलेट करेगा अपने लैंग्वेज में, कंप्यूटर वाले लैंग्वेज में। जो इंटरप्रेटर है वो वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में। और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। तो आई होप आपको ये सारी लैंग्वेज, सारी ट्रांसलेटर आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर से जरूर कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा आपके सारे प्रॉब्लम को दूर करने का। सो थैंक यू वंस अगेन।